नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आप लोगों को एक ऐसे रहस्यमयी तांत्रिक पक्षी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके बारे में जानते तो सभी हैं और उस पक्षी का नाम भी जानते हैं, परंतु इससे जुड़े रहस्यों को कोई नहीं जानता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कौवे पक्षी की। जी हाँ दोस्तों, कौवे को सभी ने देखा है। कौवा तो एक तो पूरी तरह से काला होता है और एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, यानी थोड़ा काला और थोड़ा जो है कह सकते हो आप कि थोड़ा खैरा होता है, और वह थोड़ा जो है ग्रे भी होता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, कौवा अपने अंदर अनेकों रहस्यों को छुपाए हुआ होता है। कौवा आपको एक ऐसी जादुई लकड़ी दे सकता है जिसके बल पर आप यकीन नहीं मानोगे, जिसके बल पर आप लोहे के धातु को आसानी से काट सकते हो। जी हाँ दोस्तों, और यदि उस जादुई लकड़ी को आप पानी में डाल दोगे तो तत्काल वह जादुई लकड़ी सांप बन जाती है और सांप बन करके तैरने लग जाती है। लेकिन यदि कोई इसके भेद को जानता है तो वह व्यक्ति अगर वो जाएगा, उसको पकड़ेगा और उसको उठाएगा जैसे पानी से बाहर, तो वो स्वतः वह जादुई लकड़ी अपने रूप में आ जाएगी। इसके साथ ही साथ यह लकड़ी भारी से भारी लोहे को काटने में सक्षम है तथा कई प्रकार के खतरनाक रोगों में काम आती है, तथा इस औषधि के सेवन से मनुष्य की उम्र बढ़ती है तथा उसको आयु प्रदान होता है बढ़िया वाला, और वह जवान रहता है सदैव। यह इतनी चमत्कारी वनस्पति है कि मैं आपसे क्या बताऊं। कौवे के बारे में सभी लोग जानते हैं, परंतु इससे जुड़े रहस्यों को बहुत कम जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस रहस्यमय तांत्रिक पक्षी कौवे के बारे में। तो दोस्तों अगर आप लोग जानना चाहते हो इसके बारे में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, और आप जो है वीडियो को भी सही प्रकार से लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी तांत्रिक जानकारियां लाते रहते हैं जो आपके ज्ञान में वृद्धि करती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है कौवे से वह रहस्यमय जादुई लकड़ी लेने के लिए। दोस्तों वैसे तो कौवा उस रहस्यमय लकड़ी को बहुत ही अच्छे से जानता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को शायद नहीं पता कि दुनिया के हर एक पशु पक्षी में ऐसे गुण और ऐसी शक्ति होती है जो आम मनुष्य नहीं देख सकता, वो ये पशु पक्षी देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह पशु पक्षी कुछ ऐसे रहस्यमयी जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जी हाँ दोस्तों, और उनमें से ऐसा ही पक्षी कौवा भी है। कौवा एक ऐसी जादुई लकड़ी के बारे में जानता है जो कि इतनी चमत्कारी होती है, जो लोहे को काट सकती है तथा पानी में डालते ही सांप बन सकती है, तथा इससे कई प्रकार के जादुई कर्तव्य दिखाए जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके द्वारा आसानी से मनुष्य बड़े से बड़े खेल कर सकता है। तो दोस्तों इसको प्राप्त करने के लिए करना क्या है, कौन कौन सी सावधानी रखनी है और कब यह चीजें करनी है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले कौवे के घोंसले को खोजना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर कौवे का घोंसला हो आपको एकांत जगह खोजनी है, परंतु ध्यान रहे कि कौवे के बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, न किसी अन्य जीव को। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जब आप कौवे के पक्षी के, जी हाँ दोस्तों, कौवे पक्षी का जब आप घोंसला ढूंढोगे तो आपको उस घोंसले में जाकर देखना है कि कौवे ने बच्चे दिए हैं या नहीं। यदि कौवे के घोंसले में अंडे हो तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जा करके उनको देख करके चुपचाप आ जाना है और फिर जाना है जब तक उसके अंडे से बच्चे ना निकल आए। जब कौवे के अंडे से, यानी जब मादा कौवे के अंडे से बच्चे निकल आए तब आपको यह क्रिया करनी है। आप जब जाएंगे वहां देखने के लिए तो अगर उसके घोंसले में अंडे हैं तो आ जाइए, फिर कुछ दिन के बाद जाइए। ठीक है, और अगर उसके घोंसले में जो अंडे थे वो फूट चुके हैं, उनसे अगर बच्चे निकल चुके हैं तो आपको इसी समय का इंतजार था। इसके बाद दोस्तों आपको आना है और इसके बाद आपको 50-50 ग्राम की या 100-100 ग्राम के छल्ले बनवाने हैं। ठीक है, लोहार से, और उसको दोस्तों आपको बुधवार के दिन जाना है। लेकिन ध्यान रहे कौवा आपको देख ना पाए। ठीक है, बड़े सावधानी से करना है, और अगर वहां कौवा होगा तो आप उस पेड़ में नहीं चढ़ पाएंगे, उसके बच्चों को यह छल्ले नहीं पहना पाएंगे।
50-50 ग्राम के जो ये छल्ले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको जो है बड़े ही सावधानी से देखना है। जब कौवा मादा या कौवा नर जब यहाँ वहाँ खाने की तलाश में जाए, तब आपको इसके बच्चों को लोहे के छल्ले पहना देने हैं 50-50 ग्राम के, ठीक है। 50-50 या 100-100 ग्राम के, उनके एज के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से आप देख करके समझ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि जब आप यह क्रिया करके आ जाएंगे तो आपको क्या करना है कि वहाँ से चुपचाप वापस आ जाना है कौवे के बच्चे को छल्ला पहना करके, और इसके बाद आपको दोबारा से अपने घर पे आ जाना है। और आप देखें कि जब कौवा अपने घोंसले में आएगा, वो देखेगा कि उसके बच्चों को आपने लोहे के छल्ले पहना रखा है। तो दोस्तों वह एक ऐसे जादुई पेड़ की तलाश करेगा। जी हाँ दोस्तों, उस ऐसी चमत्कारी जादुई लकड़ी के बारे में वह तलाश करेगा जो आसानी से लोहे को काट देती है। तो यह पक्षी चला जाता है ढूंढने के लिए जंगल में, और यह कौवा ही जानता है इस पेड़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस चमत्कारी पेड़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ कौवा जानता है। इंसानों को बहुत कम पता है। जो तांत्रिक लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जिनको जानकारी होती है तंत्र मंत्र की, वही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता। बाकी लोगों को अगर बताओगे, पूछोगे, तो वह आपका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो लोग जानते नहीं। जिसकी जितनी बुद्धि है उतना ही सोच सकता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि जा करके चुपचाप, जी हाँ दोस्तों, अपना इस समय का प्रतीक्षा करना है। और जब कौवा वह जादुई लकड़ी लाएगा, और इसके बाद दोस्तों वो ढूंढ के लाएगा, और इसके बाद वह उन छल्लों पर टच करेगा। जैसे टच करेगा, दोनों छल्ले जो है टूट जाएंगे, हाँ, यानी कट जाएंगे। कटने के बाद वह लकड़ी वही उसी घोंसले में छोड़ देता है कौवा। और आपको जाना कब है, जब उस कौवे के बच्चे पूरी तरह से बड़े होकर के उड़ जाए उस घोंसले से, ठीक है। और आपको वहां पर कौवा भी नहीं दिखेगा। जब उसके बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे और जब वो उड़ जाए वहां से, तब आपको जो है जाना है, दोबारा से जाना है उसी घोंसले में, ध्यान से, ठीक है। क्योंकि ये कौवा बहुत आक्रामक होता है, और जब इनको किसी खतरे का आभास होता है, तब यह जोरदार हमला करते हैं, अपनी चोंच से घायल कर देते हैं। तो सावधानी बरतनी है। जब आप जाएंगे मित्रों, तो आप देखेंगे कि वहां पर छल्ले कटे होंगे। तो आपको क्या करना है, जब उसके बच्चे उड़ जाएंगे, सबके सब, ठीक है, उड़ जाएंगे, और वो घोंसला भी किसी काम का नहीं रहता वैसे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि उस घोंसले को उठाना है, अपनी साफी में डालना है, यानी गमछे में डालना है सारे घोंसले को। ध्यान रहे, उस घोंसले से एक भी लकड़ी नहीं गिरनी चाहिए, ठीक है। एक भी लकड़ी का टुकड़ा नहीं गिरना चाहिए। उसको एक अपने गमछे में या साफी में बांध करके लाना है, और जो आसपास का जो तालाब हो उसमें उसको उस घोंसले को डाल देना है। और जो लकड़ी सांप बन जाए, समझ जाइए वही जादुई लकड़ी है, उसको चुपचाप पकड़ लेना है, ठीक है। और अगर आपको डर लग रहा हो, तो दोस्तों ध्यान रखिए, बड़े ही जो है आपको जो है दृढ़ दिल से आपको ये काम करना होगा, पक्के दिल से करना होगा, तभी ये काम होगा। और आप जब उसके घोंसले को उठा के लाएंगे, जब उसके बच्चे उड़ जाएंगे, पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे, तब उसके घोंसले को आपको लाना है नदी या तालाब। तो दोस्तों आप एक छोटा सा कोई तालाब देख लीजिएगा, वहां पे डालने के बाद वो लकड़ी सांप बन जाएगी। सांप बनते ही आप पहचान जाओगे कि ये वही लकड़ी है, उसको पकड़ लेना है, ठीक है। और वह अपने रूप में आ जाएगी, ठीक है। परंतु आपको ये भी ध्यान देना है कि जो है आपके घोंसले की द्वारा फेंकी गई लकड़ी ही कोई बनेगी, जो जादुई लकड़ी होगी वही सांप बनेगी, ध्यान रखना। और आपको नजर बना के रखना है, ठीक है। आई बात समझ में? और यहाँ वहाँ नहीं देखना है, ठीक है। और आराम से आपको पास में ही फेंकना, ज्यादा दूर नहीं फेंकना है, ठीक है। आप चाहें तो इस प्रयोग को जो है एक बड़े से टब में भी कर सकते हैं। तो जो भी सर्प बन जाएगा वही होता है जादुई लकड़ी। फिर इसके बाद दोस्तों आप इसको प्रयोग कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों वीडियो पार्ट 2 लेकर के आऊँगा इस जादुई लकड़ी के बारे में, जिसको सिर्फ कौवा जानता है। तो वीडियो पार्ट 2 का इंतजार करिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभार। दोस्तों एक जानकारी और देना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी तांत्रिक पुस्तक खरीदना चाहते हैं, कोई भी तांत्रिक सामग्री खरीदना चाहते हैं, कोई भी आप जो है सामान खरीदना चाहते हैं, जैसे टीवी खरीदना चाहते हैं, एलईडी टीवी खरीदना चाहते हैं, फ्रिज खरीदना चाहते हैं, या फिर जो है मोबाइल खरीदना चाहते हैं, या फिर जो है कपड़े खरीदना चाहते हैं, यानी कुछ भी सामान खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा। तो आप जाकर के उस लिंक पर क्लिक करके आप जो है वहाँ से खरीद सकते हैं। और दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, आप यहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, आपको पसंद आए तो खरीद लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।